हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन पेनल कोड। तो सब अपने अपने बियर एक्ट खोल लो, इसमें समझने में आसानी होगी। तो मैं पहले सेक्शन से शुरू करता हूँ। पहले सेक्शन जो कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। देखते हैं इसके अंदर क्या बोलता है। इसके अंदर लिखा है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके अंदर ये बोला है कि इस एक्ट को इंडियन पेनल कोड कहा जाएगा एंड दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मतलब ये सभी इंडिया के सभी जगहों पर लागू होगा एक्सेप्ट, लेकिन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये सभी जगह अप्लाई होगा। अब देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 ये कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अब इसके अंदर क्या लिखा देखते हैं। एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। तो इसके अंदर ये बोला है कि हर एक व्यक्ति अंडर दिस कोड, मतलब इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिशमेंट होगा अगर कोई एक्ट और ओमिशन करता है जो कि इंडिया में गिल्टी है, जो कि इलीगल है, जो कि करा नहीं जाता, जो आईपीसी में कहा गया है अगर वो करता है तो अंडर द कोड, अंडर दिस कोड वो पनिशमेंट होगा। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो इसके अंदर क्लियरली ये कहा है कि अगर कोई एक्ट इंडिया के बाहर कमिट करता है तो इंडिया के अंदर ट्राइड होगा। इतनी सी बात है इस सेक्शन में, कोई भी जटिलता नहीं है। अगर कोई एक्ट वो बाहर कमिट करता है लेकिन ट्राइड इंडिया में होगा, जैसा कि वो एक्ट इंडिया में कमिट किया है इस तरह से वो ट्राइड इंडिया में होगा। तो चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 3 का एक्सटेंशन है। ठीक है ना। सेक्शन 4 ये कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। इसका मतलब इस प्रोविजन अप्लाई होगा किसी भी ऑफेंस में जो कि कमिट करता है। नीचे लिखा है कौन कौन से ऑफेंस है। जो सब सेक्शन 1 है उसमें कहा गया है कि, तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में ये लिखा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो अगर कोई सिटीजन इंडिया के बाहर कोई एक्ट करता है तो इस सेक्शन उस पर अप्लाई होगा। और सब सेक्शन 2 में लिखा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेड इन इंडिया और एवर इट मे बी। सो अगर कोई पर्सन जो शिप और एयरक्राफ्ट है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, सो इस सेक्शन में लायबल होगा। अब सब सेक्शन 3 एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस
टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। इसका मतलब अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर से इंडिया की कंप्यूटर रिसोर्सेज, मतलब इंडिया की कंप्यूटर है, जो इंडिया की डॉक्यूमेंट्स है और डाटा है, वो इंडिया के बाहर से चुराने की कोशिश कर रहा है, मतलब हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस सेक्शन में, इस प्रोविज़न में अप्लाई होगा। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में ऑफेंस को डिफाइन किया है। तो एक्सप्लेनेशन ए, द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। इसका मतलब अगर कोई एक्ट इंडिया के बाहर से कमिट किया जाता है तो इस कोड, मतलब इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिशेबल होगा। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन बी की तरफ। एक्सप्लेनेशन बी जो है वो डिफाइन किया है कंप्यूटर रिसोर्स को। Computer resource shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। तो इसका मतलब जो कंप्यूटर रिसोर्स है वो डिफाइन किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज के में। तो अब चलते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 जो कहता है वो ये है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, मतलब कुछ लॉ है जो कि इस एक्ट पे अफेक्टेड नहीं होगा। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिटर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। इसका मतलब जो म्यूटिनी एंड डिटर्शन ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है, वो इस एक्ट पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो स्पेशल और लोकल लॉ कोई भी हो सकता है, इस एक्ट पे उसका अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये रहा दोस्तों इंडियन पेनल कोड की 1 से 5 तक सेक्शन की एक्सप्लेनेशन किया। अब बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में।